ऐसे में अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो कैसी स्थिति जम्मू कश्मीर के लिए हम देखते हैं प्रियंका? बिल्कुल, क्योंकि डीडीसी चुनावों से पहले सबसे बड़ा चैलेंज अगर जम्मू कश्मीर में कोई है तो वो सिक्योरिटी है। और बार बार सरकार ये तो कहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, पार्टिसिपेशन हो लोगों की इलेक्शंस में, पर एक बहुत सेंसिटिव जगह है जम्मू कश्मीर, खासकर हम कश्मीर घाटी की बात करें, वहां पर मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत सिस्टमेटिक वे में चीजें करनी चाहिए। आप देखिए, कश्मीर घाटी में जैसे ही पर्चा भरा जाता है, जो उम्मीदवार होते हैं उनको पुलिस कस्टडी में लेके चले जाया जाता है, ना वो इलेक्शन कैंपेन उसके बाद कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे उनके आरोप है कि अगर इस तरह के इलेक्शन होने हैं तो ये फेयर इलेक्शन कैसे है। तो सरकार को जरूरत है कि कोई बीच का रास्ता निकाले या कोई पुख्ता बंदोबस्त करे सिक्योरिटी के, ताकि वो आराम से इलेक्शन कैंपेन कर सके, लोगों के बीच में जा सके और वहीं पर कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं हो और ये इलेक्शन फेयर हो। क्योंकि जब आपने एक बार इलेक्शन अनाउंस कर दिए उसके बाद आपको ये भी समझने की जरूरत है, कोई ऐसा कदम उठाने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी उम्मीदवार पार्टिसिपेट करेगा तो उसको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से जो सिक्योरिटी है वो मुहैया करवानी चाहिए। बिल्कुल। और प्रियंका, ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं, अगर निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो बाकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, अपनी मांगों को रख रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो आखिर वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ सरकार प्रशासन ये कह रही है कि आप आगे आइए, पंचायती तौर पे विकसित करिए अपने गांवों को, लेकिन वो गांव आखिर विकसित कैसे हो पाएगा जब एक उम्मीदवार के अंदर डर रहेगा। क्योंकि हमने समय समय पर देखा है जब जब चुनाव हुए हैं आतंकियों की तरफ से पर्चे भी लगा दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं डर का माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही प्रियंका। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उनका भी जो डीडीसी इलेक्शंस के उम्मीदवार है उनका भी यही कहना है कि जैसे ही पर्चा भरते हैं हमें पुलिस कस्टडी में ले जाती है, ये बोल के कि आपको थ्रेट है, आपकी जान को खतरा है। जब डीडीसी इलेक्शन अनाउंस हुए थे तब भी पता था कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसे तो खतरा होना ही है, पर आप उसको चार दीवारी के अंदर कैद कर दोगे, बंद कर दोगे उसके सिक्योरिटी के रीजंस के हवाले से, तो किस तरह से जो है वो अपनी प्रतिक्रिया पूरी सामने लाएगा, इलेक्शन कैंपेन करेगा। पर उसी के चलते अब इन इलेक्शंस को फेयर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए, क्योंकि बार बार उनका ये आरोप है कि हमें नाम वापस लेने के लिए कहा जा रहा है या फिर हमें यहाँ पर कैद रखा जा रहा है। तो इस तरह से फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, सिर्फ सारे उम्मीदवार लोगों के बीच में पहुंच के ये बनानी होगी प्रियंका, ये कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। खैर, वक्त बता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को सुबह सवेरे अपडेट करने के लिए। लेकिन बात जब हम डीडीसी इलेक्शन की कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता हम देख रहे हैं जम्मू के अंदर, अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए हैं और आपको जानकारी दे देते हैं तैयारियां तेज हैं। 28 नवंबर से शुरू होंगे डीडीसी चुनाव, 8 चरणों में ये मतदान होंगे, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें 28 नवंबर से शुरू होंगे डीडीसी के चुनाव और 8 चरणों में होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव। और अर्धसैनिक बलों की 49 अतिरिक्त बटालियन को भी भेज दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि चुनावों को बेहतर तरीके से कराया जा सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी के चलते अब अर्धसैनिक बलों को भी वहां पर भेज दिया गया है और जम्मू कश्मीर में डीडीसी के जो चुनाव है उसको लेकर के जो तारीख है वो भी है 28 नवंबर। बिल्कुल, बड़ी जानकारी। 8 चरणों में ये चुनाव होना है। और जम्मू कश्मीर की जहां तक हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में अभी सियासत बड़ी गर्म है इन डीडीसी चुनावों को लेकर। और जहां तक गुप्कार गठबंधन की हम बात करते हैं तो गुप्कार गठबंधन ये कह रही है कि इन चुनावों में साफ हो जाएगा कि आखिर जनता क्या चाहती है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कैसे जम्मू कश्मीर के हालात सियासत को लेकर बने हुए हैं। तजम्मुल, जानकारी दीजिएगा। हालांकि सर्दियों का मौसम है लेकिन जम्मू कश्मीर का माहौल गर्म हो रखा है राजनीति में, क्योंकि गुप्कार गठबंधन की बात करें तो लगातार वो सामने आ रहे हैं नेता और कह रहे हैं कि साफ हो जाएगा जनता क्या चाहती है और जम्मू कश्मीर की जनता अब फैसला लेगी। क्या लगता है आपको? हाँ, शायद यूनियन मिनिस्टर अब्बास नकवी जो है वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और पहले चुनावी जलसे जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उनके हक में जो है चुनावी जलसों का आज इनेकाद बारामुल्ला और उसके बाद कुपवाड़ा में कर रहे हैं, बालहमा में कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर इलाके के खंदा एरिया में पड़ता है। यानी बात साफ है, जो उन्होंने कल ही अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि हाँ मैं श्रीनगर आ रहा हूँ और अपने चुनावी उम्मीदवार के हक में अपनी चुनावी मुहिम शुरू करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब गुपकार अलायंस के साथ में जो लोग हैं वो समझ लें, या तो आपको करप्शन फ्री गवर्नमेंट को वोट देना है, विकास के लिए वोट देना है, या तो आपको वही रिवायती सियासत जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो इंस्टीट्यूशनलाइज होने के बजाय खानदानों में सिमट कर रह गई, उनके हक में वोट इस्तेमाल करें। लेकिन वहीं
उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, जो कि चंद दिन आपको याद होगा हर्ष के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को अपने घर में क्वारंटीन होना पड़ा क्योंकि उनके कांटेक्ट में एक शख्स आया था जिसका टेस्ट बाद में पॉजिटिव आया। लिहाजा कुछ दिनों से वो अपने ही घरों से अपने कार्यकर्ताओं या बाकी लीडरान से टेलीफोन पे ही बात कर पाते हैं। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में चुनावी मुहिम जोरों पर है और 140 से ज्यादा कैंडिडेट्स के लिए मजीद 25,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी जाएगी। देखते हैं जुबानी जो जंग चल रही था जम्मू इसमें, क्योंकि अगर हम सुनते हैं गुपकार गठबंधन के नेताओं को तो वो कह रहे हैं कि बौखलाहट है एक तरीके की बीजेपी की जो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। जब हम बीजेपी को सुनते हैं तो बीजेपी ये कह रही है कि जो गुपकार गठबंधन है वो ऐसी स्थितियां जम्मू कश्मीर में बनाने की अब कोशिश कर रही है जो धीरे धीरे सुधर रही थी। जब 370 को हटाया गया तो हालात जम्मू कश्मीर के सुधर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि माहौल सुधरे और जनता चाहती है माहौल सुधरे, इसलिए वो मैदान में उतर रहे हैं। ये दोनों का वार पलटवार है। देखिए हर्ष, दोनों पार्टियों के पास जनता के लिए बोलने को कुछ नहीं है। आप बीजेपी की बात करें, जब से बीजेपी सरकार आई जम्मू कश्मीर में क्या मिला? हुकूमत अच्छी खासी थी, उसको गिरा के बाद में डीडीसी इलेक्शन 5 के इलेक्शन करा दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो अपनी हुकूमत अवामी हुकूमत की थी उसको गिरा के अभी तक असेंबली इलेक्शन नहीं कर पाए। गुपकार अलायंस वाले 1 साल तक अंदर रहे, डिटेंशन में रहे। 370 पर उनकी कहानी गलत थी, झूठी थी और जिसको सुना नहीं गया। और जो उन्होंने अभी तक एक्सेशन को लेकर दलीलें लोगों को बोली थी कि मुल्क के साथ मिलने के लिए 370 वाहिद रास्ता था, वो तो था ही नहीं। इसके बगैर भी मुल्क यूटी के साथ अभी जुड़ा हुआ है, कोई परेशानी लोगों को नहीं है। लेकिन दोनों की कहानियां जो है वो झूठ पर मबनी है। लिहाजा मुझे लगता है कि गुपकार अलायंस को हिट करना बीजेपी का टारगेट है और गुपकार अलायंस के बाद बीजेपी का विरोध करना गुपकारियों का इस वक्त इत्तेहाद है और वो इस बात को लेकर अवाम के पास आना चाहते हैं। लेकिन हर्ष, इस बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दूं, जब आप इस वोट की बात करते हैं तो चुनावी उम्मीदवार बड़े परेशानी में है, बड़े मुसीबतों में है और कई पर उनको सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पर वो चुनाव का माहौल नहीं है। और यही हम जिक्र कर रहे थे तजम्मुल, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हमने प्रदर्शन भी देखा है कश्मीर के अंदर, प्रदर्शन भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बातें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर कोई सरपंच और पंच होगा तो कैसे स्थितियों को सही कर पाएगा? क्या उम्मीद वो रख रहा है प्रशासन से, जो प्रशासन उसको दे इस वक्त? देखिए हर्ष, जब भी हम बात करते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी कहता है कि 4 टायर हमने गवर्नमेंट लानी है, हमने उस महादे पे भी काम करना है, यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इन चुनाव को नहीं करा पाती थी, चाहे वो पंचों के थे, सरपंचों के, क्योंकि जब एक तरफ आप चुनाव करते हैं दूसरी तरफ बाद में उसके घर में यतीम बच्चे खड़े हो जाते हैं, बंदूक एक तरफ है, दूसरी तरफ ग्रेनेड है, तीसरी तरफ परेशानियों से जूझा हुआ ये जम्मू कश्मीर का आम नागरिक है। मुझे लगता है कि काफी इस पे क्रिटिसिज्म हुआ कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अभी तक ये चुनाव क्यों नहीं कराए। मुझे पता है कि 140 उम्मीदवार अगर एक तरफ हैं और यही जुड़ते जुड़ते 3000 बन जाते हैं। आपके पास इतना पुलिस है जम्मू कश्मीर में और जो पुलिस उसकी पहरेदारी पे बैठे, क्या वो खुद सेफ है वो पुलिस वाला? लिहाजा मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है लोगों के लिए उम्मीद करते हैं कि काम करेंगे डीडीसी बन के, लेकिन जो चुनावी माहौल होना चाहिए था, कहते हैं कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती जो है वो चुनावी जलसे और उसके बाद लेकिन चुनावी माहौल का जो आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए तजम्मुल, बदलाव तो लाना है। बदलाव अब ये नहीं कह रहे कि कौन सी पार्टी लाएगी बदलाव, क्योंकि इतिहास गवाह रहा जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना कांग्रेस, ना पीडीपी, और हालांकि जब बीजेपी गठबंधन में आई पीडीपी के साथ तब भी विकसित नहीं हो पाया जम्मू कश्मीर। तस्वीर ज्यों की त्यों है। अब लोग किस पे भरोसा करना चाहते हैं? क्या जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उस पर भरोसा करेंगे, उस पर भरोसा जताएंगे कि नहीं हमारे इलाके की स्थिति सुधरेगी, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा? क्योंकि हालात तो सुधारने होंगे जम्मू कश्मीर पे, जनता भरोसा किस पे करेगी? आप तो ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उसके बारे में बताइए। हरीश, देखिए बीजेपी ने जो कुछ इकदाम उठाए वो समझ से बाहर है। अगर डॉक्टर शाह फैसल आउट ऑफ डायनास्टी पॉलिटिक्स आ रहा था, उसके साथ लोग जुड़ रहे, तो उन्हें क्यों नहीं उठने दिया गया? उन्हें बीजेपी ने कहा कि आप वापस सिविल सेक्रेटरी सचिवालय चले जाएं। अगर डायनेस्टी पॉलिटिक्स से हटना था तो डॉक्टर शाह फैसल तो ऑप्शन था। उसके बाद जब आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कहना आसान होता है, कुछ नहीं किया, ये बहुत आसान होता है। पीडीपी ने 2 बार सरकार चलाई, दोनों बार नेशनल पार्टीज में चलाई, एक बार कांग्रेस में, दूसरी बार बीजेपी में। कांग्रेस से पूछ लीजिएगा आपने कितना विकास के लिए पैसा दिया। बीजेपी यूनियन में थी, उन्हें कह दीजिए पीडीपी की अगर हुकूमत थी तो आपने विकास के लिए कितना पैसा दिया और क्यों नहीं दिया? लेकिन केंद्र सरकार तो कह रही थी कि हम तो पैसा दे रहे थे, बीजेपी तो कह रही थी हमने पैसा दिया, लेकिन उसका यूज पीडीपी नहीं कर पाई।
दैट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर अरेस्ट किया जा सकता है, फिर तहकीकात होगी पैसा कहां गया। लेकिन उसमें आपको जनता को और पार्टी, देखिए जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी ने कहा था हमने तो एम्स दे दिए, हम तो यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन हालात पीडीपी ने ऐसे बना दिए कि हमने तो गठबंधन तोड़ना पड़ा। यही बात तो पीडीपी ने निकाली कि 370 की स्थिति हम भाग चुके थे, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती को पहले नहीं समझ में आई। हालात कुछ भी हो, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, वो प्रो कश्मीर और छोटी पार्टी पीडीपी के साथ चलकर बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, वो गुजरात नहीं इलेक्शन लड़ सकती है। देखिए नेशनल पार्टियों को अपनी मजबूरियां होती है, लेकिन ओवरऑल चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी अपना परचम लहरा पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे दर्शकों